नमस्कार, मैं भवेश आप सबों का मैथ्स वेब पे स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आप सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ट्रिगोमेट्री का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं और बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन में होते हैं। तो आज यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी परेशानियां नहीं आएगी। आज हम सीखेंगे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का। तो आइए शुरू करते हैं प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को। आसान से आसान कैसे बनाऊं उसके लिए आप सीखिए। तो आज एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सीखेंगे। 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है। आज हम उसका 5 का फर्स्ट से शुरू करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और सीखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कभी पूछे ना, ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होते हैं और मैक्सिमम बच्चे का ये प्रॉब्लम क्वेश्चन भी रहता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। समझिए ध्यान से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला काम क्या करें, इक्वल टू के ये दो पार्ट्स हैं, ये लेफ्ट का और ये राइट का, इसे हम लोग बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। क्वेश्चन से एक ही मतलब है कि या तो LHS को RHS बना दीजिए या RHS को LHS बना दीजिए। तो क्या करूं, समझा जाए। अभी हम LHS से काम करते हैं और LHS को RHS बना के देखते हैं। तो लिखेंगे LHS। LHS आपका क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या करेंगे आप, जब भी इस टाइप का टर्म दिखे तो देखिए ये कॉसेक और कॉट में है और इधर कॉस में है, तो कॉसेक और कॉट को आप साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब ये साइन और साइन का एलसीएम हो गया साइन थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दे दिए। अब कहीं आप इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बाई साइन स्क्वायर थीटा। जब दोनों पे पावर हो तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट सिखाती है। अब कहिए ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का कॉस में रिलेशन होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए, इसको 1 को a और cos को b मानूं तो 1 का स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये ऊपर में देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ, जब किसी भी चीज का पावर 2 हो ना, इसका मतलब होता है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो पावर 2 है मतलब इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कहीं इसको a मान लिया तो इसको ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b। और कहिए 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो आपका RHS था, तो लिख देंगे RHS और इधर लिखेंगे LHS इक्वल टू
RHS, मतलब आपने LHS को RHS बना दिया तो LHS और RHS इक्वल हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसे कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। आपको यदि इच्छा हो कि RHS को ही LHS बना दूं तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हम LHS से अभी RHS बनाए थे ना, तो अब आपको इसका सेकेंड मेथड सिखाता हूं कि RHS से LHS बनाऊं तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए RHS से LHS बनाने का क्या है तरीका, ये समझ में आ गया होगा। इसे आप अच्छे से नोट करके अच्छे से घर पे रिवीजन कीजिएगा। तो आप देखा जाए RHS से LHS कैसे बनाएंगे। देखिए RHS को LHS कैसे बनाएंगे, तो RHS आपका क्या है, RHS लिख लीजिए। RHS है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी ऐसा टर्म दिखे ना, कभी भी 1 माइनस साइन बाई 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन बाई 1, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो आप क्या करें ना, इसका रेशनलाइज करते। रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो जो टर्म नीचे हो उसी टर्म से ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। बस चेंज क्या करना है, उसके साइन को। यदि डिनोमिनेटर में साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव करके मल्टीप्लाई कीजिएगा, और यदि साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अभी पॉजिटिव है ना, तो कहिए नेगेटिव करके मल्टीप्लाई करूं तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब कहिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बाई क्या लिखूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आप इसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज पे हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने सारे फॉर्मूले को डिस्क्राइब करके अच्छे से याद करने की टेक्निक को समझाया है। आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगा। तो वो देखने के बाद ये टॉपिक और आसान बन जाएंगे आपके लिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा नीचे में, तो दोनों पे स्क्वायर है तो आइडेंटिटीज कहती है कि इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू, समझिएगा ध्यान से, यहां पे माइनस है और डिनोमिनेटर साइन थीटा है, तो ये इससे एक टर्म को हम अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, अब माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब पावर होल है तो होल दे दीजिए स्क्वायर। अब कहिए 1 डिनोमिनेटर जो ये साइन था ये दोनों के लिए था, यदि इसमें 5 टर्म भी हो ना तो पांचों टर्म के लिए होता है सेम डिनोमिनेटर। आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब कहिए साइन 1 बाय साइन मतलब कॉसेक थीटा, और कॉस बाय साइन मतलब कॉट थीटा, और स्क्वायर दे देंगे। देखिए यही तो आपका LHS था, कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे LHS और यहां से LHS और RHS आपका इक्वल हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका था जो आपने अभी सीखा है। या तो आप LHS को RHS बनाइए या फिर RHS को LHS बनाइए, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्या है, क्वेश्चन है कि cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A इक्वल टू 2 से के प्रूव कीजिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप लिखेंगे यहां पे LHS, और आपका LHS क्या है,
कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसी को तो RHS बनाना है 2 से a। तो सबसे पहला काम क्या करें, इस दोनों का LCM ले लें। तो कहिए कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से ये कैंसिल होगा, ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सही है। अब कहिए कि ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a, अब प्लस 2ab मतलब 2 साइन a। सही है। अ होल बाय कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, ये कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मतलब कितना होता है 1 ना, तो लिखेंगे 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 अब प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। सही है। अब कहिए 1 और 1 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब एक बात बताइए, ऊपर में देखिए 2 प्लस 2 साइन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अब कहिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बच गया 2 बाय कॉस ए। अब 2 बाय कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। अब 2 इंटू 1 बाय कॉस ए मतलब क्या 1 बाय कॉस, तो सेक का रेसिप्रोकल है ये, तो क्या लिखेंगे सेक ए, और यही तो आपका RHS था और यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा था, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS और इसी तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट से बनाएं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 से के प्रूफ करना था। हमने क्या किया, इस दोनों का फ्रैक्शन का सम कर ली। फ्रैक्शन का सम जैसे करते हैं ना, हिंदी में इसे भिन्न जोड़ कहते हैं, तो भिन्नों का जोड़ कर दिए, फ्रैक्शन का सम कर दिए, तो फिर वैसे ही करते चले गए, तो स्टेप बाय स्टेप खुद व खुद मिलते चलेगा। गणित में एक ही सिद्धांत याद रखिए, जिस रास्ते पे निकलिए उस रास्ते पे चल पड़िए, निश्चित आपको किसी न किसी मोड़ पे आपको आंसर जरूर दिखेगा। क्योंकि गणित का यही सिद्धांत है कि एक क्वेश्चन को बनाने के हजारों तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए आप जिस तरीके से बनाएं, जैसा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे उस कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश कीजिए। हमने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की परेशानी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपना प्रॉब्लम जरूर बताएं, हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक ये कॉन्सेप्ट पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप बने रहें मैथ्स वेब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।